आज हम ज्योतिष के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। हमारी जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं। हर घर कोई ना कोई चीज रिप्रेजेंट करता है। अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो हमारी कुंडली का जो पहला घर होता है वो हमारी सेल्फ को शो करता है। हमारा कोर नेचर क्या है, हमारी कोर पर्सनालिटी क्या है, लोग हमें कैसे देखते हैं, ये हमारा पहला घर बताता है। कुंडली का जो दूसरा घर है वो हमारी फैमिली वैल्यूज, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा जो संचित धन है उसको बताता है। इसके आगे जो कुंडली का तीसरा घर है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे नेबर, हम हमारी लाइफ में कितना शॉर्ट टर्म ट्रैवल करेंगे वो भी शो करता है। तीसरा घर ये भी बताता है कि आपका स्थान परिवर्तन होगा कि नहीं। तीसरे घर से आगे आता है चौथा घर। चौथे घर से हम देखते हैं कि इंसान के पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, उसकी लाइफ में माँ का सुख कैसा है, उसके पास कितने व्हीकल्स होंगे। इसके आगे पांचवा घर आता है। पांचवें घर से इंसान की एजुकेशन देखी जाती है। पांचवें घर का लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड जहाँ बैठता है वहाँ इंसान का पूर्व पुण्य फलित होता है। इसके आगे आता है छठा घर। छठे घर में रोग, ऋण और शत्रु को देखा जाता है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप बिजनेस करेंगे तो उसमें डेब्ट आएगा कि नहीं, आपके एनिमीज कैसे रहेंगे, आप अपने एनिमीज पे विक्ट्री कर पाओगे कि नहीं, ये हर एक चीज सिक्स हाउस से देखी जाती है। सिक्स हाउस के बाद आता है सातवां घर। सातवां घर शादी का घर है। पहले घर से लेके सातवें घर तक इंसान की आधी जिंदगी पूरी हो जाती है। और जब इंसान की शादी होती है तो उसकी लाइफ उसके स्पाउस के अराउंड ही घूमती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनकी शादी नहीं होती वो लोग खुश नसीब होते हैं, क्योंकि वो सातवें घर से आगे बढ़ पाते। सातवें घर से आगे आता है आठवां घर, जो शो करता है ट्रॉमा, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स। जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद उस इंसान की लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया। ये सब मेजर इवेंट्स आठवां घर शो करता है। आठवें घर के बाद आता है नवां घर। नवां घर धर्म को शो करता है। उसके बाद का घर जो है वो है दसवां घर, जो इंसान के कर्म को शो करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक इंसान की लाइफ में, एक मैन की लाइफ में, अगर उसके पास वाइफ अच्छी है और उसका काम अच्छा चल रहा है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान है, क्योंकि मेजर इन दो चीज़ों पे ही इंसान की लाइफ चलती है। 10th हाउस के बाद आता है 11th हाउस। इसमें इंसान के गेन्स, उनका फ्रेंड सर्कल, वो कितना पैसा कमाएगा वो शो करता है। इसके बाद आया 12वां घर। 12वां घर मोक्ष को शो करता है। ऐसे पहले घर से लेके 12वें घर तक इंसान की लाइफ पूरी हो जाती है। इंसान खाली हाथ आता है, वो कितना भी कमा ले पर जाना तो उसे 12वें घर से ही है, तब वो खाली हाथ ही जाएगा। हमारा जो जन्म हुआ है वो एक एक्सपीरियंसेस के लिए हुआ है। हम जितने ज़्यादा एक अच्छे एक्सपीरियंस कर सकें, हम उस एक्सपीरियंसेस को ही अपने साथ लेके जाएंगे। ये जो हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं, ये पैसा यहीं के यहीं रह जाना है, ये पैसा हमारे साथ नहीं आएगा।